स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 2.9 centimeter, BC is equal to 3.2 centimeter, CD is equal to 2.7 centimeter, AD is equal to 3.4 centimeter and angle A is equal to 70 degree। इस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले आप क्या करो, एक रफ डायग्राम यहाँ पे कर लो। और वो रफ डायग्राम क्या होगा, इस तरह से आपने कोई एक क्वाड्रिलेटरल का शेप दे दिया, इसका नाम ABC और D दे दिया, AB को 2.9 कर दिया। उसके बाद एंगल A पर 70 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर जो D है इसको 3.4 सेंटीमीटर का दिया। इसके बाद B से 3.2 सेंटीमीटर को ये कट कर लिया और इसमें जो रेडियस है 2.7 सेंटीमीटर कहता है कि B टेक रेडियस 3.2 सेंटीमीटर सेंटर। आपके पास जो यहाँ पर AB आपने देखा 2.9, BC 3.2, CD 2.7 सेंटीमीटर और AD 3.4 और एंगल A आपने बना लिया। इस फिगर को आप फॉलो करेंगे और अपने डायग्राम को आप बनाएंगे। सबसे पहले आप बेटा AB लेंगे और वो होगा 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 2.95 के आगे और 3 से पहले ये हो गया और यहाँ से 2.9 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ कर लिया। इसका नाम आपने दिया बेटा AB 2.9 सेंटीमीटर। अब क्या करिएगा, आप अपना ये प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर से 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट लाइन के ऊपर अपने प्रोटेक्टर की लाइन को रखेंगे और आप 70 डिग्री का एंगल, देखिए यहाँ पर 70 डिग्री है, इसको आप काउंट कर लेंगे। यहाँ से 70 डिग्री काउंट करने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन आप इसको ये मान के चलें कि ये कोई एक्स पॉइंट है। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ पर यह एंगल आपका हो गया 70 डिग्री। अब आपको करना क्या है, इसको 3.4, ये कह रहा है ना 3.4, तो आप अपने कंपास से इस BX को, जो AX है, उसको 3.4 सेंटीमीटर पर ले लेंगे। तो 3.4 हमने ये मेज़र कर लिया, 3.4। और इस 3.4 को देखो, यहाँ पर ये 0 है 3 और ये 0.4 है, यहाँ A पर रखें और इस तरह से एक आर्क लगा दें। यहाँ पे कट ऑफ कर दिया इसे। इस पॉइंट का नाम बेटा हो गया D और ये हो गया 3.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करना है, B से अब आपने A को लिया, 70 डिग्री कट ऑफ किया, AD 3.4 हो गया। B से 3.2 सेंटीमीटर का एक आप रेडियस लेके आर्क लगा देंगे। यहाँ पर 3.2 0 पे रखेंगे, 0 पे, और 3.2 ये आ गया। B पर रख करके एक आर्क आप लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और D पर रख करके आप D से यहाँ पर रखें तो आपके पास जो आएगा वो 2.7 सेंटीमीटर। फिर क्या करिएगा, यहाँ पर 2.7 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.7 सेंटीमीटर। ठीक, 2.7 सेंटीमीटर D पॉइंट पर रखें, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर C कहाँ आएगा। तो हमने क्या करना है, उस आर्क को ऐसे कट किया, अभी पता लग गया कि यहाँ वाला जो पॉइंट होगा हमारा वो C होगा। इससे आप BC को ज्वाइन कर दें और यहाँ से आप इसके पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया।
इस तरह से आपने बना लिया। इसकी जो मेजरमेंट है वो भी आप यहाँ ज़रूर मेंशन करेंगे, 2.7 सेंटीमीटर। आपका इस तरह से डायग्राम बन के जो क्वाड्रिलेटरल है वह बन करके आपका तैयार हो गया। जो आपको रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो आपके यहाँ पर गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसा आपने किया है वैसे ही आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। यदि कोई आपको डाउट है तो वहाँ पर मैंने पहले से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रखा है। आप यहाँ पे पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं हमने बनाए, फुल 4 पॉइंट में आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इसे आप बहुत अच्छे से कॉपी कर लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट मीन्स पहले हमें B और C ड्रा कर लेना चाहिए। BC लाइन ड्रा कर लें तो उससे हमें बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा एंगल बहुत आसानी से बन जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 0 और ये 5 है, यहाँ पे रखा और 5 सेंटीमीटर को आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। इसका नाम आप दे दें B और इसका नाम दे दें C। अब आप प्रोटेक्टर लें और B पॉइंट पर रखें और 120, देखिए जब हमारा पॉइंट यहाँ से काउंट करना है तो हम यहाँ से काउंट करें, लाइन इधर को है तो 125 डिग्री, 120 यहाँ पर आ गया और इसके आगे यहाँ पर ये 0.5 आ गया। आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। 125 डिग्री आपने यहाँ पर मेज़र कर दिया और इसको लिख दिया। और एंगल C कितना है, 60 डिग्री है। अब आप इधर रखेंगे तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर रख लिया लाइन के ऊपर लाइन और ये आ गया हमारा 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को आप यहाँ से ड्रॉ कर दें। क्लियर हो गया। इसको मान के चलो कि ये x हो गया तो इसको मान लो ये y हो गया, या आप इसको x मान लो इसको y मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब ये हो गया बेटा यहाँ पर 60 डिग्री, तो B और C आपको मेज़र हो गया। ठीक है, अब क्या करिएगा, यहाँ पर AB, तो A कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा हम स्केल रखेंगे और 3.5 सेंटीमीटर, 0 ये है, 0 पे रखा और 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ रख दिया इस पॉइंट पर और एक आर्क लगा लिया। इसका पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, A। अब हो गया ABC। जो BC है ये 5 सेंटीमीटर का और ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, एक तो AD आप ढूंढेंगे तो यहाँ पर CD, ठीक है, C और D ये आ जाएगा। CD कितना है, 4.6 सेंटीमीटर का है। तो आपने क्या करना है, फिर उसी तरह से स्केल को रखो, 0 डिग्री पे रखो और 0 पर और 4.6 ये आ गया, 4.6 और 4.6 यहाँ पर C पर रख कर के कट लगा दें, दोनों पॉइंट मिल गया। ये हो गया 4.6 सेंटीमीटर और इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, इस तरह से आपने पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब इसकी कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है। अगर ऐसा होता कि भाई यहाँ पर बताओ कि ये जो AD है उसको देखो, यहाँ पर कहीं नहीं AD दिया हमारे क्वेश्चन में, तो इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स थे वो हमने पूरे कर लिए। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप पहले खुद लिखने की कोशिश करें और यदि ना लिख सकें तो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने क्लियरली लिख रखा है। इस स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए नोट कर लें और बहुत अच्छे से पहले समझ लें, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कोई बहुत टफ काम नहीं है। जो वर्क आपने किया है कंस्ट्रक्शन के समय वही चीज़ यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिखना है।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ एक छोटा सा लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।